हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज इस वीडियो लेक्चर हम क्लास 10th प्रोज फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को जानेंगे बच्चों। आइए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिए बच्चा, लेंचो लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस मीन्स लेंचो एकमात्र हाउस यानी घर में रहता था। इन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी की चोटी पर। इन द वैली मीन्स घाटी में। फ्रॉम हियर मीन्स जहाँ से। ही कुड सर्वे एंड सी मीन्स निगरानी कर सकता था। एंड सी मीन्स देख सकता था। द रिवर मीन्स नदियों को। एंड हिज प्राइड मीन्स और उसको गर्व था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों से लदे पके फसलों को। ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू गुड हार्वेस्ट मीन्स जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। लेंचोज फैमिली मीन्स लेंचो का परिवार। ओनली विश वाज ए डाउनपोर मीन्स लेंचो के परिवार केवल एक ही इच्छा थी, एक मूसलाधार बारिश। एंड मीन्स और लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स लेंचो जानता था हिज फील्ड मीन्स अपने खेतों को। इंटीमेटली मीन्स नज़दीकी से। प्रेडिकेटेड मीन्स भविष्यवाणी किया था। रेन मीन्स वर्षा की। दिस प्रेडिक्शन इज भविष्यवाणी यह भविष्यवाणी टर्न ट्रू मीन्स सच साबित हुई। व्हेन मीन्स जब। इट स्टार्टेड रेनिंग यह बरसात होनी शुरू हुई। इन द इवनिंग मीन्स शाम को। आगे लिखा है ही वेंट आउट टू फील मीन्स वह बाहर गया। फील मीन्स अनुभव करने के लिए। द रेन मीन्स बरसात को। एंड मीन्स और सर्वेड विथ सेटिस्फेक्शन और संतुष्टिपूर्ण के साथ व्यतीत किया। हिज क्रॉप ड्रॉप्ड और उसकी जो फसलें थी ढकी हुई थी। इन ए कर्टेन ऑफ रेन मीन्स बरसात के आवरण से या वर्षा के आवरण से। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स उसने ध्यान दिया रेन मीन्स वर्षा की बूंदों को। एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स नए चांदी के सिक्के की तरह। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है बीइंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। भगवान के प्रति इतना अटूट विश्वास लेंचो को क्यों था या क्यों हुआ। कह रहा है लेंचो, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। कह रहे लेंचो वांटेड लेंचो चाह रहा था सम रेन मीन्स कुछ वर्षा। फॉर हिज क्रॉप मीन्स अपनी फसलों की। एंड मीन्स और द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड और जो उसकी पक्की फसलें थी। स्टूड मीन्स खड़ी हुई थी। प्राउड मीन्स गर्व के साथ। इन द फील्ड मीन्स उसके खेतों में। एंड प्रॉमिस्ड और वादा करती थी। गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल होने का। रेन के मीन्स बरसात आई। एज मीन्स जब ही प्रेडिकेटेड भविष्यवाणी किया। बट मीन्स लेकिन टर्न टू हेल एंड ruined हिज क्रॉप लेकिन कह रहा है कि ओले आए और उसकी फसलों को बर्बाद कर दिए या नष्ट कर दिए। लेंचोज हर्ट वाज फिल्ड विथ सारो लेंचो की जो आत्मा थी दुख से भर गई थी। बट मीन्स लेकिन ही डिड नॉट लूज होप लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं खोया था। आगे क्या भैया, ही हैड फिर्म बिलीव उसने मजबूती के साथ विश्वास रखा। इन गॉड मीन्स भगवान में या परमात्मा में। ही रोट अ लेटर टू गॉड उसने एक पत्र लिखा भगवान को। आस्किंग हिम टू सेंड यानी उन्हें यह कहने के लिए टू सेंड भेजने के लिए 100 पीसोज मीन्स 100 पीसोज। सो दैट मीन्स ताकि ही कुड सो मीन्स वह बो सके। हिज फील्ड मीन्स अपने खेतों में। अगेन मीन्स दोबारा यानी अपनी फसलों को खेतों में दोबारा बो सके। अलका द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर पोस्ट मास्टर रीड मीन्स पढ़ता है। द लेटर मीन्स पत्र को। एड्रेस मीन्स और संबोधित करता है या पते पर भेजता है। टू गॉड मीन्स भगवान के। एंड टू मेंटेन द मैंस फेथ इन गॉड मीन्स और भगवान के उस विश्वास को आदमी के प्रति बनाए रखता है। ही रेज्ड 70 पीसोज उसने 70 पीसोज इकट्ठा किया। एंड मीन्स और सेंट देम उन्हें भेज दिया। टू लेंचो मीन्स लेंचो के पास। आगे लिखा है लेंचो कुड नॉट बिलीव लेंचो को विश्वास नहीं हुआ। दैट मीन्स की गॉड कुड मेक सच ए मिस्टेक कि भगवान कोई गलती कर सकता है। एंड मीन्स और रोट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी और भगवान से दोबारा उसने भेजने को कहा शेष बचे हुए पैसे को। बट मीन्स लेकिन नॉट थ्रू मेल कह रहा है लेकिन मेल से यानी डाक के माध्यम से नहीं। एज ही बिलीव्ड दैट उसे विश्वास था। दैट मीन्स की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मीन्स जो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के कर्मचारी होते हैं। वर ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स यानी एक लुटेरों का झुंड होता है। तीसरा लॉन्ग आंसर है बच्चों, कह रहा हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। लेंचो के यानी जो ओले थे लेंचो के खेतों पर कैसे असर डालते हैं। और व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप और लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी।
कह रहा बीइंग ए स्मॉल फार्मर मीन्स एक छोटा सा किसान होने के नाते लिंचो वाज कम्प्लीटली मीन्स लिंचो पूरी तरीके से डिपेंडेंट मीन्स निर्भर था अपान द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड या खेतों की फसलों पर। वंस हैवी मीन्स एक बार हैवी डाउनपोर मीन्स एक भारी बरसात हुई ऑकर्ड एंड लॉन्ग विथ इट हेलस्टोन मीन्स और इसके साथ साथ अपने मतलब वह अपने साथ ओले लाई। उसके आगे लिखा है भैया आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग और यह गिरना भी प्रारंभ हो गई थी। एज अ रिजल्ट में जिसके परिणाम स्वरूप द फील्ड टर्न वाइट मीन्स कह रहा खेत बदल गया सफ़ेदी के रूप में। एज मीन्स मानो इट हैड हिम कवर्ड या ढका या उसे ढक दिया गया हो विथ साल्ट ऑल ओवर मीन्स उसके मतलब पूरी तरीके से नमक से ढक दिया गया हो। उसी का आगे बच्चा है तीसरा लॉन्ग आंसर कह रहा दिस एनुअल क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इवन यहाँ तक कि जो उसकी वार्षिक फसल थी वाज कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गई थी। देयर वाज नॉट ए सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स कह रहा कि वहाँ एक भी फूल नहीं बचे हुए थे ऑन द प्लांट्स मीन्स पौधों में। आगे लिखा भैया इन द इंटायर विलेज मीन्स संपूर्ण विलेज इन गाँव में देयर वाज नो वन टू हेल्प वहाँ पर कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। इन हिज प्रॉब्लम मीन्स इस समस्या में लिखा है या उसकी समस्या में। ही हैड अ बिलीफ उन्हें विश्वास था हो चुका था दैट मीन्स की गॉड वुड सर्टेनली भगवान निश्चित रूप से हेल्प मीन्स मदद करेगा ही मीन्स उसकी विद द मनी मीन्स पैसे के साथ। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो यानी लेंचो यानी ऑफिस के जो कर्मचारी थे लेंचो की मदद कैसे किए। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प और अपनी मदद को पा करके लेंचो ने कैसे प्रतिक्रिया किया। देखो इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कह रहा द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर यानी पोस्ट मास्टर नीडेड मीन्स आवश्यकता थी समथिंग मीन्स कुछ मोर देन इंक एंड पेपर मीन्स पेपर और स्याही से ज़्यादा टू आंसर मीन्स उत्तर देना द लेटर मीन्स पत्र को। आगे लिखा ही नीडेड 100 पीसोज उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने उसने तनख्वाह का एक भाग दिया एंड मीन्स और आस्क्ड ऑल अदर एम्प्लॉयज मीन्स और सभी कर्मचारियों से टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए कहा। इवन मीन्स यहाँ तक कि ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स उसके जो दोस्त थे इन्हीं उन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा टू कंट्रीब्यूट फॉर ए केस ऑफ द चैरिटी मीन्स दानशीलता में भागीदारी के लिए। आगे लिखा है 10 मीन्स इस प्रकार ही मैनेज मीन्स उसने व्यवस्था किया टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए 70 पीसोज में 70 पीस। आगे लिखा भैया लेंचो वाज नॉट सरप्राइज लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ टू रिसीव द लेटर मीन्स पत्र को पा करके बट मीन्स लेकिन ही वाज एंग्री मीन्स वह क्रोधित हुआ टू रिसीव 70 पीसोज मीन्स 70 पीस पा यानी 70 पीसोज पा करके सीट ऑफ 100 मीन्स 70 यानी 100 पीसोज के बावजूद यानी 70 पीसोज पा करके वह क्या हो गया क्रोधित हो गया। आगे लिखा भैया ही डिड नॉट डाउट गॉड कह रहा है कि उसे भगवान पर संदेह नहीं था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस और उसका विश्वास था। ही रोट अनदर लेटर उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड मीन्स भगवान को आस्किंग हिम मीन्स उन्हें कहने के लिए टू सेंड मीन्स भेजे द रेस्ट ऑफ मनी मीन्स शेष बचे हुए पैसे। ही आल्सो वार्न मीन्स हिम नॉट टू सेंड और वह चाह रहा था कि उसे न भेजा जाए इन थ्रू द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर के माध्यम से बिकॉज क्योंकि दीज पीपल मीन्स यहाँ के जो लोग अर्थात जो कर्मचारी हैं वह रे बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स लुटेरों का एक झुंड है। उसके बाद बच्चा आपका पांचवा लॉन्ग आंसर है कह रहा है कि स्केच द करेक्टर स्केच ऑफ द फॉलोइंग मतलब लेंचो और द पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच लिखना है बच्चों। सबसे पहले हम लेंचो का देखते हैं बच्चों। लेंचो पहला कैसे लिखेंगे हम इसका लॉन्ग आंसर यानी करेक्टर स्केच जितना भी होगा जिस टॉपिक का जिस चैप्टर का होगा आपको ऐसे हेडिंग वाइज लिखना है तभी अच्छा नंबर आएगा बच्चों आपका। करेक्टर स्केच में हम लेंचो के पहले हेडिंग क्या बनाएंगे हार्ड वर्किंग फार्मर एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान। लेंचो आज ए सिंपल मैन लेंचो एक साधारण आदमी था एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर में से कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। हु वर्कड एज एन ऑक्स मीन्स जो कार्य करता था एन ऑक्स मीन्स एक बैल की तरह इन इस फील्ड मीन्स अपने खेतों में। अब दूसरा क्या हेडिंग डालेंगे लव्स फैमिली में से अपने परिवार से प्रेम करता था। लेंचोज इंटायर क्रॉप मीन्स लेंचो की पूरी फसल वाज बैडली मीन्स नष्ट हो गई थी या बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गई थी बाय द हेलस्टोन मीन्स ओले से। सो इसलिए ही बीकेम वेरी सैड वह अत्यधिक दुखी हो गया था बिकॉज क्योंकि ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली वह अपने परिवार के लिए चिंतित था कि मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब आगे देखो बच्चा इनोसेंट मैन मीन्स निर्दोष
आदमी या मासूम व्यक्ति। लिंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज, लिंचो डिड नॉट नो नहीं जानता था, दैट मीन्स कि देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि भगवान के रूप में कोई इंसान जिंदा होता है, हु कुड सेंड हिम मनी, जिन्होंने उसे पैसे भेजा। उसके बाद अगली हेडिंग क्या बना सकते हैं बच्चों, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आल्दो मीन्स यद्यपि, हालांकि हिज ओनली सोर्स, उसके पास केवल एक सोर्स था ऑफ लिविंग, जीने का, वाज टेकन अवे, ही डिड नॉट लॉस होप मीन्स, और यहाँ से चला जाए, ही डिड नॉट लूज होप मीन्स, और उसने अपनी आशा को नहीं खोया, एंड मेंटेन्ड, और बनाए रखा, हिज बिलीव मीन्स अपने विश्वास को, इन गॉड मीन्स भगवान के प्रति, एज जब ही वाज कॉन्फिडेंट, जब उसको विश्वास था, दैट मीन्स की गॉड कुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा, इन हिज डिस्ट्रेस मीन्स उसकी परेशानी में, उसकी बेचैनी में। बच्चों लॉन्ग आंसर में अगला पॉइंट था पोस्टमास्टर्स करेक्टर स्केच मीन्स पोस्टमास्टर का करेक्टर स्केच। आइए जानते हैं इसमें क्या हेडिंग करेंगे, सेंसिबल एंड कंपेशनेट, भैया समझदार और दयालु। ही अंडरस्टूड मीन्स वह, यानी पोस्टमास्टर के लिए कह रहा है कि ही अंडरस्टूड डेप्थ मीन्स वह गहराई से समझता था, आप फेथ इन गॉड मीन्स भगवान के प्रति विश्वास को, दैट इज सोन बाई लेंचो, जैसा कि लेंचो के द्वारा दिखाया गया है। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु हृदय वाले, दयालु व्यक्ति। ही हिमसेल्फ गेव अप, उसने स्वयं से गेव मीन्स दिया था, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपने तनख्वाह का एक भाग, टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो, और लेंचो के लिए पैसे की व्यवस्था किया था, विच शोज हिज काइंडनेस, जिससे उसकी दया दिखती है। टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो, और उसने पैसे को व्यवस्था किया, बाई लेंचो मीन्स लेंचो के लिए, विच शोज जिसे दिखाया जाता है, हिज काइंडनेस मीन्स उसकी दयालुता को। एम्पैथिक पर्सन मीन्स सहानुभूति पूर्ण व्यक्ति। ही फेल्ट हैप्पी मीन्स वह खुशी महसूस करता है, एंड मीन्स और सेटिस्फाइड मीन्स और संतुष्ट होता है, वेन मीन्स जब लेंचो रिसीव लेंचो प्राप्त करता है, द मनी मीन्स पैसे को, एज मीन्स जब ही लव्ड टू हेल्प, जब वह प्रेम करता है, टू हेल्प अदर्स मीन्स मदद करने के लिए, अदर्स मीन्स दूसरों की। तो बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस का लाइन बाय लाइन आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में। थैंक यू बच्चों।